सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी, वृंदावन धाम, सबको राम राम। आज पुनः मैं आपको एकनाथ महाराज की भावार्थ रामायण से कुछ सुनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी ये गाथा जरूर सुनेंगे। विषय है सत्संग की महिमा व दृश्य दृष्टा दर्शन की एकता। 5 प्रकार के विषयों के त्याग की रुचि ही आनंद है। यहाँ तक कि मैं आपको आज कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे सत्संग के फल स्वरूप अकिंचता, धन, वैभव, कीर्ति और संबंधी अभिलाषा का पूरा अभाव और उससे उत्पन्न धन आदि का अभाव आई हो, वह ब्रह्मा आदि के लिए भी वंदनीय होता है। त्रिलोक के वैभव को लात मारकर भी सत्संग से ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में, ऐसी साधना में, ऐसे सत्संग से कोई अन्य साधन श्रेष्ठ नहीं है। सुनो, मैं उस सत्संग की महिमा को निश्चय ही बता दूंगा। सत्संग के फल स्वरूप दृष्टापन दर्शक की स्थिति नहीं शेष रहती। समझ लो कि सामने कोई दृश्य भी नहीं शेष रहता। हे रघुनाथ, वहाँ बिना देखे ही दर्शन हो जाते हैं, वहीं पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की स्थिति को प्राप्त होता है। दृश्य दृष्टा दर्शन की एकता। दृश्य और दृष्टा दोनों ही निश्चय रूप से दर्शन प्रकार को प्राप्त करता है। वह दर्शन जिसे प्राप्त होता है उसे अविच्छिन्न रूप से ब्रह्म स्थिति प्राप्त हुई समझो। शक्कर के छोटे छोटे कण एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी वे कण समय शक्कर ही होते हैं। उसी प्रकार चराचर पदार्थ भिन्न भिन्न रूप में दृश्यमान होते हैं, फिर भी वह पूर्ण रूप से पूर्ण ब्रह्म ही है। आभूषण ऊंच नीच छोटे बड़े होते हैं, परंतु वह एक ही स्वर्ण रूप के होते हैं। उसी प्रकार देखने में ध्यान में आएगा कि चराचर वस्तुत्व है परा तत्पर पर ब्रह्म ही है। कहते हैं ये घटाकाश घड़े में प्रतिबिंब आकाश है, यह मठाकाश मठ घर में प्रतिबिंबित है आकाश है, परंतु वे दोनों ही स्वाभाविक रूप से महदाकाश विषय को आवर्त करने वाले आकाश ही होते हैं। दृष्टा दृश्य में उसमें से यद्यपि अलग अलग रूप में देखता है, उसी प्रकार सर्वव्यापी चिन्मय ब्रह्म स्वरूप के कारण अलग अलग दृश्य के दर्शन से दृष्टा को चित्त ब्रह्म का अलग अलग विलास आभासित होता है। फिर भी वस्तुतः समस्त वस्तुओं में एक ही ब्रह्म व्याप्त है। इस एकात्म दृष्टि को देखने पर समझ में आता है कि दृश्य, स्पर्श, श्रव्य आदि विषयों का दृष्टा, स्पर्शकर्ता, श्रोता आदि विषयों से ब्रह्म के रूप के होने की स्थिति को उत्पन्न हो जाती है। हे रघुनाथ, सुनो, मैं सचमुच वही कार्य कारण भाव प्रतिपादित करूंगा। 5 प्रकार के विषयों के त्याग की सूची ही आनंद है। सुख भोग के आधार स्वरूप मुझे विषय 5 प्रकार के हैं। वे प्रकार हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आत्मज्ञानी लोग जानते हैं कि इनकी मधुरता के
आस्वादन संबंधी रुचि ही परम आनंद स्वरूप है। विषयों में माधुर्य होता है, वही माधुर्य ही पूर्ण ब्रह्म है। उस माधुर्य का जो ज्ञाता रूप है उसे चैतन्य घन ब्रह्म समझे। इसलिए हे रघुनाथ, जो भोग विषयों के स्वाद की सच्ची स्थिति को जानता है, अर्थात यह समझता है कि वह विषय ब्रह्म मात्र हैं, स्वाद भी ब्रह्म मात्र है, और वह ज्ञान जिसके हाथ लगा हो, समझ लो कि वह सचमुच अपनी देह में स्थित ब्रह्म है। इसलिए हे रघुनाथ, जिससे विषयों का स्वाद स्वरूप जानते हैं, वह ज्ञान जिसके हाथ आया हो, समझ लो वह अपनी देह में सचमुच ब्रह्म है। यह सुनकर श्री राम जी बोले, हे भगवान, हे ब्राह्मण, आप मुझे यह बताइए कि आत्मबोध किन शास्त्रों से प्राप्त होता है। उन शास्त्रों में से उत्तम शास्त्र कौन सा है, जिसे जान लेने पर प्राणी सचमुच शोक रहित होकर रहते हैं। विशोक शोक के अभाव की अवस्था किससे प्राप्त होती है? परमार्थ के क्षेत्र में इससे पहले कई धीर वीर व्यक्ति शौकीन होते हुए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं। वह विषयों का अवस्था मुझ में स्थिर रूप से क्यों नहीं प्रकट हो रही? आप मुझे ऐसे ज्ञान की स्थिति का उपदेश दीजिए जो धैर्य में धैर्य को उत्पन्न कर दे सकता है, जिससे देह समय देह भाव देह को सब कुछ मानने की प्रवृत्ति का निराकरण कर दे सकती है, और जिससे मैं सब बातों का विशोक अवस्था में प्राप्त हो जा पाऊं। ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि के लिए अनेकों अनेक युक्तियां कही हैं। हे स्वामी, उनमें से जिससे मैं तत्काल ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकूं, वही मुझे निश्चय रूप से बता दीजिए। गुरु वशिष्ठ बोले, तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सुन लो। उसे सुन लेने पर और उसे ठीक से समझ लेने पर तुम शोक मुक्त हो जाओगे। वस्तुत भोग की इच्छा ही बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष कहा जाता है। गुरु वशिष्ठ का उत्तर, हे तात रघुवीर, सुनो, मैं ब्रह्म ज्ञान का समस्त सार तत्व कह दूंगा। तुम जैसा श्रवण के हेतु जो सच्चा चातक हो, वह मेरे कथन के सुख प्रद सार तत्व को झेल कर पकड़ लेता है। ज्ञान की कथा कहानी बात सुनते हैं, पर वे सबके सब जो सुनते हैं उनके अनुसार आचरण नहीं करते, इसलिए उनका यह श्रवण मिट्टी हो जाता है। उसे परमार्थ की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अवधान पूर्वक श्रवण न करने से होने वाली हानि, पावन कथा और ज्ञान गुरुता पूर्ण उक्ति जो अवधान पूर्वक नहीं सुनते, वह तुष्टि को नहीं प्राप्त होते, फिर वे चित्त में शांति को कैसे प्राप्त होंगे? उनके मनन चिंतन ध्यान की बसी नित्य की उजाड़ बनी रहती है। आत्मज्ञान की ऐसी बात को जो सुनकर भी नहीं सुनते, समझ नहीं सकते, उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कभी कल्पांत तक में नहीं हो पाती। हे राम, ध्यान से सुनो। यहाँ संसार में सुखों पे भोग की इच्छा मुख्य बंधन होती है। उनका जो त्याग कर सकता हो वह पूर्ण ज्ञाता हो जाता है। वहीं सहजता युक्ति के स्थिति बन जाती है। सुखोभोग की इच्छा का त्याग अति कठिन होता है। जो इसका त्याग कर सकता है वही अनोखा ज्ञानी सिद्ध होता है। उस त्याग के लक्षण स्वरूप को सर्वोपरि लक्षण को सुन लो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम,
जय मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संवारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी वृंदावन धाम आप सभी को राम राम। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। आज जो हम आपको ये विग्रह दिखा रहे हैं, यह 4 संप्रदाय आश्रम के मंदिर है। श्री कृष्ण बलराम जी का मंदिर, जिस 4 संप्रदाय आश्रम के महंत हैं पूज्य श्री कुंज बिहारी जी, जो वहाँ के महंत हैं। मैं आपको 4 संप्रदाय आश्रम का ये मंदिर दिखा रहा हूँ, जहाँ सुबह शाम भजन कीर्तन आरती होती है, समय समय पर कथाएं चलती हैं और बहुत सुंदर आश्रम है। इस आश्रम में पुजारी श्री शरदानंद जी महाराज, जो ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हैं। बहुत बहुत साधुवाद पुजारी शरदानंद जी महाराज का। राम।